हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है सो दैट 4x³ माइनस 4x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0 एज ए रिपीटेड रूट, हैंस सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें शो करना है कि इसके पास रूट्स रिपीटेड है। ठीक है, फिर अपने पास इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है जी, अब रिपीटेड रूट शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एफ एक्स और एफ डैश एक्स के अंदर, ठीक है, एक रूट को कॉमन दिखा देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक रूट को, तो वो अपने पास कॉमन आ गया तो अपने पास रूट कैसे हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। लेट, इसको मैं चूज कर लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 4x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन एफ डैश एक्स, अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 12x² माइनस के 8x माइनस का 15। ठीक है, एफ डैश एक्स अपने पास आ गया यहाँ से, एफ एक्स अपने पास था, फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास आ गया। अब इन दोनों के अंदर रूट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, हमें रिजल्ट पता है। वी नो दैट अल्फा इज a repeated root of fx is equal to 0 if and only if it is a root of both fx is equal to 0 and f dash x is equal to 0। ठीक है, अपने पास वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको क्या कहेंगे कि अपने पास रिपीटेड रूट है। ठीक है जी, इतना काम हमें करना है यहाँ से। चलिए करते हैं इसको सोल्व फिर। द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको 0 पे कल पुट कर देंगे। 12x² माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए 12 15 180 और यहाँ पे 8, प्रोडक्ट 180 आती है और सम अपने पास आता है 8। ये अपने पास कोई सा फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से, 180 के फैक्टर करके देखते हैं। अपने पास 2 से 90, हमें 8 चाहिए, तो फिर 3 से करता हूँ 30, 30 माइनस के 6 नहीं होते हमें 8, तो अपने पास फिर 3 से देखते हैं। अपने पास 10 आता है, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 और 10। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 8 बन जाएगा। 12x के माइनस 18x प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ से अपने पास 6x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस के 5 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 5 और यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू अपने पास आता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास x वैल्यू आती है माइनस के 5/6 और x वैल्यू यहाँ से आती है अपने पास 3/2। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से रिपीटेड कौन से है, -5/6 है या 3/2 है। ठीक है, हमें तो रिपीटेड रूट निकालना है यहाँ से, राइट। उसको चेक कैसे करेंगे, इस वैल्यू को हम एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ एफ ऑफ माइनस के 5/6, इसको पुट करता हूँ मैं। एफ एक्स अपने पास ये वाला है 4x³ 4 माइनस के 5/6 की क्यूब माइनस 4x² माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 माइनस का 15 माइनस 5/8 प्लस 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सेट करते हैं, अपने पास आंसर क्या आता है। एफ ऑफ -5/6 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 4 माइनस के 5 अपॉन में 6, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस 5/3 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और यहाँ से अपने पास माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 36 लिख दो यहाँ से, 6 मल्टीप्लाई 6
और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 75/8। एक सेकेंड, अपने पास 75/8 नहीं, 6 आएगा यहाँ पे। 6। और यहाँ से प्लस का 8 है। हम ये देखना है क्या ये अपने पास ये तीन टर्म से -18 बन जाता है। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो अपने पास लिख देंगे कि इसका रूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 से ये 3 पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आता है माइनस का 125 में 3 3 जा 9, और 9 6 जा 54। ठीक है, और यहाँ से 4 9 36, माइनस के 25/9। ठीक है, और यहाँ से 75/6 है, इसको कट कर सकते हैं 3 से, तो 3 से कट करेंगे तो 25/2 प्लस 18। ठीक है, क्या इन से 18 बनता है? एल्स में इसका अपने पास 54 आ जाता है। माइनस का 125, माइनस का 96, और 25 6 150, प्लस के 2 से करेंगे 27, और 27 25 के जो मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने पास क्या आता है? 27 मल्टीप्लाई 25, 5 से 35, 10 और 3 13, 2 7 14, 4 1 5, 5 7 6, 675 प्लस 18। इसको मैंने अलग लिख दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपने पास 125 125, 250 और 275, माइनस के प्लस 675 में 15 और प्लस 18। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। ना, अब 600 में से 200 गए 400 में 54 प्लस का 18। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको कट कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे अपने पास क्या बन जाएगा? 27 बनेगा, नीचे अपने ऊपर अपने पास 200 बनेगा, प्लस का 18। अब ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव तो होगी नहीं। ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो ये जीरो तो बन नहीं सकता, तो अपने पास आ गया यहाँ से नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास हो गई यहाँ से, तो हम कह सकते हैं देयर फोर एक्स इज इक्वल टू -5/6 इज नॉट ए रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये उसका रूट नहीं है। ठीक है, तो बच्चा कौन अपने पास? 3/2 बच्चा है, ये अपने पास रूट हो जाएगा इसका। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 3/2। ठीक है, तो यहां से अपने पास बनता है 4 × 3/2 की पावर 3, माइनस के 4 × 3/2 का स्क्वायर, और अपने पास यहाँ से माइनस के 15 × 3/2, -15 × 3/2 प्लस 18। चेक करते हैं यहाँ से जीरो बनता है कि नहीं बनता। 4 मल्टीप्लाई, ये अपने पास 27/8, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 9/4, माइनस का 15 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 18। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 से 4। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 27/2, माइनस का 9, और यहाँ से माइनस का 45/2 प्लस 18। ठीक है, -9 प्लस 18, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपने पास 27/2 माइनस 45/2 प्लस का 9। ठीक है, और यहाँ से अपने पास बनता है, यहाँ से देखो नीचे अपने पास 2 है। ठीक है, माइनस कर दो, 15 7 8, और 3 2 1, माइनस के प्लस का 9, तो -9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास जीरो आ गया यहाँ से। 10 एक्स इज इक्वल टू 3/2 इज रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम तो हमने यहाँ से कर दिया। इसका रिपीटेड रूट अपने पास क्या आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या है? यहाँ से हमने शो कर दिया कि इसका रिपीटेड रूट है। ठीक है, हेंस सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इक्वेशन अपने पास है क्यूबिक। ठीक है, रूट अपने पास आ चुका है रिपीटेड, 3/2 3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसका एक रूट और फाइंड करना है। ठीक है, इसका एक रूट और फाइंड करना है। उसको फाइंड कैसे करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज करें। ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आल्सो पोलिनोमियल
इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 3, देयरफॉर 3/2 3/2 आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे इसका अनदर रूट। नाउ वी विल फाइंड थर्ड रूट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इसकी हेल्प लेगा आपको सिंथेटिक डिवीजन की, राइट। और यहाँ पे हमें लगाना है रिपीटेड में। ठीक है, क्योंकि अपने पास रूट रिपीटेड है। 3/2, और ये अपने पास चेक करते हैं इक्वेशन क्या कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 3 2 1 0 कंप्लीट है। तो 4 - 4 - 15 18। 4 - 4 - 15 18। ठीक है, ये 4 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, तो अपने पास यहाँ से क्या आता है 2 6। अपने पास बनेगा 2, फिर 2 से करेंगे तो बनेगा 3। ये आएगा अपने पास -12। 2 से कट करेंगे तो अपने पास 6 हो जाएगा, -6 3 -18। ये आ गया -18। ये अपने पास 0 आ गया। ठीक है, या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको इसी साइड मोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें इसको फिर से डिवाइड करना है ना। तो ये 4 3/2 × 4, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से 6 बन जाएगा। ये अपने पास आ गया 8। 8 से कट करेंगे तो 4 4 ये 12 0। ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास बन जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। हमने यहाँ से क्या किया, इसको 3/2 से फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि 3/2 अपने पास क्या था, रिपीटेड रूट थी, राइट। अब यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन अपने पास यहाँ से क्या बनती है, 4x + 8 = 0, और 4x = -8, x = ठीक है, ये अपने पास आ गया। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो, हमने एक रूट इसका निकाल दिया यहाँ से, ये रूट 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास यहाँ तक आ गया 4 2 - 12। यहाँ से अपने पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो वहां पे 3/2 और मिलेगा, साथ में -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हेंस रूट्स ऑफ f(x) = 0 आर -2 3/2 3/2। ठीक है, अपने पास थर्ड डिग्री की इक्वेशन थी ये। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ polynomials f(x) and g(x) with multiplicities m and n respectively. Prove that। फर्स्ट पार्ट अपने पास, अल्फा इज ए रूट ऑफ f(x) g(x) with multiplicity m+n। सेकेंड पार्ट अपने पास, अल्फा इज ए रूट ऑफ f(x) plus g(x) with multiplicity m if m लेस देन n। ठीक है, अपने पास ये दो पार्ट दिए गए हैं, राइट। बिल्कुल आसान है, करते हैं सोल्व इसको। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन अपने पास कि अल्फा रूट है पोलिनोमियल एफ(x) का भी जी(x) का भी, मतलब कॉमन रूट है। ठीक है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, एफ(x) के अंदर उसकी मल्टीप्लिसिटी है m। ठीक है, और जी(x) के अंदर उसकी मल्टीप्लिसिटी है n। मतलब एफ(x) का जब रूट आता है तो वो m टाइम रिपीट करते हैं, और जी(x) का जब रूट की बात करते हैं तो n टाइम रिपीट करते हैं। ठीक है,
हमें कहता है कि अल्फा रूट है उनकी प्रोडक्ट का, एफ एक्स जी एक्स की प्रोडक्ट का, वो जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी उसकी एम प्लस एन होती है। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए करते हैं इसको solve। बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ से। सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स विद मल्टीप्लिसिटी एम। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी इसकी एम है, तो एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ एक्स कैन बी रिटन एज, किस टाइप से, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, रिपीट है एम टाइम, इंटू में अपने पास कोई कॉलम मिला जाएगी एफ एक्स। ठीक है, जहां पे एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये अपने पास जीरो के इक्वल नहीं है, तभी तो अपने पास रूट निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, अगर जीरो हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या यहाँ से, राइट। तो एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से हम सिमिलरली, सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ जी एक्स विद मल्टीप्लिसिटी एन। ठीक है, जी एक्स कैन बी रिटन एज, ठीक है, जी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एन जी ऑफ एक्स। ठीक है, सेम काम है यहाँ पे, जी ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। जब यहाँ अल्फा पुट करेंगे तो अपने पास जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया है। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम एफ एक्स की जी एक्स के साथ। अपने पास क्या आता है, एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एन जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, चलिए फिर इसके बाद, सिंस जो एफ ऑफ अल्फा है ये अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो है, जी ऑफ अल्फा है ये भी अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज एफ अल्फा जी अल्फा, ये भी क्या आएगा अपने पास, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, एफ अल्फा नॉन जीरो है, जी अल्फा नॉन जीरो है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। ठीक है, नॉन जीरो आएगी तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हैंस अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स जी एक्स विद मल्टीप्लिसिटी, क्या है मल्टीप्लिसिटी अपने पास, एम प्लस। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विद मल्टीप्लिसिटी एम प्लस। ठीक है, तो अपने यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें सेम काम करना है। तो यहाँ से देखो, इतना काम तो हम कर चुके हैं। ठीक है, जी एक्स तक, तो यहाँ तक तो सेम कॉपी पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, नाउ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, देखो आपको यहाँ तक एच डी लिखना है, जी अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। उसके बाद यहाँ से काम करते हैं, एफ एक्स प्लस का जी एक्स अपने पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स वैल्यू थी एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस जी एक्स की वैल्यू थी एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया उन्होंने, इसका रूट है विद मल्टीप्लिसिटी एम, इफ एम लेस देन एन, एम एन से छोटा है। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे कि एम अपने पास क्या है, एन से छोटा है। सिंस एम लेस देन एन, देयरफॉर अपने पास यहाँ से एम छोटा है तो मैं एम को कॉमन निकाल दूं, एक्स माइनस अल्फा टू पावर एम बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एफ ऑफ एक्स, प्लस यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा एम बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एन माइनस एन जी ऑफ एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, अब हमें करना क्या है, जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिसिटी क्या दिखानी है इसकी, मल्टीप्लिसिटी दिखानी है हमें यहाँ से एम के इक्वल। ठीक है, एम दिखानी है तो एम कब दिखेगी, जब जो ब्रैकेट की टर्म है ये शुड भी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। हाँ जी, आल्सो
वी इवेलुएट एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एन माइनस एन जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये हम इसको नाउ लिख देते हैं यहाँ पे। नाउ वी इवेलुएट एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा एन माइनस एन जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, एफ अल्फा प्लस ये टर्म अपने पास क्या बन जाएगी, जीरो इंटू जी अल्फा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा एफ अल्फा, और एफ अल्फा अपने पास क्या है, नॉन जीरो है। सिंस एफ अल्फा इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज जो अपने पास एफ एक्स प्लस का जी एक्स है वो अपने पास क्या आ गया, उसका रूट अल्फा कितने टाइम है, एम टाइम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विद मल्टीप्लिसिटी एम। ठीक है, हमें ये काम करना था यहाँ से, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अपने पास है, सोल्व द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्र प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट 3 इज ए डबल रूट। ठीक है, 3 अपने पास डबल रूट है, मतलब यहाँ पे जो 3 है वो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ से। कोई बात नहीं, कहने दो, करते हैं सोच। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 7x क्यूब प्लस 15x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, सिंस 3 इज ए डबल रूट, देयरफॉर x माइनस 3 का स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर बन गया है तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम इसका अदर रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, करते हैं डिवाइड। हमें डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, चेक करते इक्वेशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, 4 3 2 1 0 कंप्लीट है। तो 1 माइनस 3 माइनस 7 1 माइनस 3 माइनस 7 15 18। ठीक है, ये अपने पास आ गया। 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 0 0 माइनस 7। तो यहाँ से अपने पास 21 माइनस के। ठीक है, तो 11 5 6 माइनस का और माइनस के 18, ये आ गया अपने पास 0। नौ, अब 3 से फिर से डिवाइड करना है। 1 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9 2 3 2 जा 6 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब लिखते हैं डिफरेंस इक्वेशन। एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से अपने पास फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। दो रूट अपने पास ही आ चुके हैं और 3 अपने पास रिपीटेड है। ठीक है,
हेंस रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 -2 3 3। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच -2 इज a root of the polynomial equation f of x is equal to x raised to power 4 minus 2a plus 3 x square minus 2 into a minus 1 x plus 12 is equal to 0. Also, prove that -2 is a repeated root of fx is equal to 0 and hence solve the equation. ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन देखो, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी दिख रही है बट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर, अपने पास -2 रूट दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज टू पावर 4 माइनस का 2a प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस का 2 इंटू ए माइनस 1 एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सिंस x is equal to -2 is a root of fx is equal to 0, therefore f of -2 is equal to 0। ठीक है, f of -2 है तो यहां से पुट कर देता हूँ x की जगह पे -2। ठीक है, तो -2 की पावर को माइनस 2a प्लस 3 -2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए माइनस 1 माइनस का 2 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 16 माइनस के यहाँ से बनेगा अपने पास प्लस का 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 इंटू 2a प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 4 इंटू ए माइनस 1 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 माइनस के 8 है माइनस के 12 प्लस का 4 है माइनस का 4 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे -12 प्लस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ठीक है जी, बचेगा क्या यहाँ से 16 और माइनस का 4, ये बनेगा अपने पास 12 -8 प्लस का 4 माइनस का 4 है प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, -4 है माइनस का 12 और a इज इक्वल टू 3। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास 3 आ चुकी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ जी, a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, fx is equal to this, also prove that -2 is a repeated root of fx is equal to 0। अपने पास ये बन चुका है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं इसको fx लिख सकता हूँ यहाँ से, देयरफॉर fx इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 3 है तो पुट कर देता हूँ 3, यहाँ से पुट करता हूँ 3, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 3 कितना होता है अपने पास 9, x की पावर 4 माइनस 9x के, और यहाँ पुट करता हूँ तो माइनस का 2, 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 माइनस का 4x प्लस का 12। ठीक है, अपने पास ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब हमें यहाँ से शो करना है कि एफ एक्स के अंदर -2 उसका रिपीटेड रूट है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नाउ अब डैश एक्स इज इक्वल टू, अपने पास 4x³ माइनस के 18x माइनस का 4। ठीक है,
We know that alpha is a root, alpha is a repeated root. Root fx is equal to 0 if and only if it is a root of both fx is equal to 0 and f dash x is equal to 0. ठीक है, the roots of f dash x is equal to 0 are given by, इसको पुट कर देंगे 4x³ माइनस के 18x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, 2x³ माइनस का 9x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ से मैं इसके रूट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरे पास ये रूट आ जाए इसका। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या पुट करते हैं। तो अपने पास मैं ऐसे 2 पुट करूँ इसके अंदर। हमें इसको दिखाना -2 इसका रूट है, तो -2 पुट करने पे अपने पास एक रूट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हम पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा हमने यहाँ पे ठीक किया है गलत किया। -2 की पावर 3 -8 और माइनस का 8 टू -16, माइनस का 2 यहाँ पुट करता हूँ, तो -2 और माइनस का 9 तो प्लस का 18 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से अपने पास -2 इसका रूट आ गया। ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड -2 इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो हमें क्या दिखाना था, -2 दिखाना था, इसका रिपीटेड रूट है। ठीक है, इसका रिपीटेड रूट है और कहता है उसके बाद इक्वेशन को सोल्व भी तो करना है। ठीक है, हेंस सोल्व द इक्वेशन। अभी चेक कर लेते हैं कि -2 अपने पास क्या सिर्फ एक ही रिपीटेड रूट है या और भी रिपीटेड रूट है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन पता चल जाएगा कि -2 के साथ साथ कोई और रूट भी रिपीटेड तो नहीं है इसका। ठीक है, नाउ अपने पास देखो इक्वेशन है इनकम्प्लीट, एक्स का टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 3 है, 2 नहीं है, 1 है, 0। ठीक है, तो 2 0 -9, 2 0 -9 -2, -2 इसका रूट है। ठीक है, अपने पास यहाँ से ये 2 एच डी -4 प्लस का 8 माइनस का 1 प्लस का 2, ये अपने पास आ गया यहाँ से 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x³ -4x -1 इज इक्वल टू 0। दिस implies x इज इक्वल टू प्लस का 4 प्लस माइनस रूट 2 का 4 का स्क्वायर अपने पास 16 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनता है x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 16 8 24 रूट 24 अपॉन में 2, 4 प्लस माइनस 24 को लिख सकता हूँ मैं 4 रूट 6 यानी 2 रूट 6 अपॉन में 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 4 6 24, तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से, तो 2 प्लस माइनस का रूट 6 अपने पास ये बन गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसको चेक करना थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पे एफ के अंदर, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा स्क्वायर ओपन करने पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, अपने पास -2 एक रूट आ गया इससे। ठीक है, हियर -2 इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -2 इज ए रिपीटेड रूट। ठीक है, इसका ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। अब हमें इसके अदर टू रूट को फाइंड करना है। -2 रिपीटेड रूट आ गए हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसको। चलो देखो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, लीजिए इस टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है,
here -2 is a repeated root of fx is equal to 0 and f dash x is equal to 0। ये कर सकते हैं यहाँ से, या -2 is a root of, इसको रिपीटेड जगह लिख देता हूँ कॉमन रूट, therefore -2 is a repeated root of fx is equal to 0। fx is equal to 0 का -2 आ गया अपने पास रिपीटेड रूट। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसके अदर टू रूट फाइंड करने हैं, क्योंकि इक्वेशन अपने पास कैसी है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, या हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि -x+2 का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ x+2 का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल टू 0, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इसको नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आ जाएगी ना। अब अपने पास -2 इसका रूट है, तो -2 इक्वेशन देखो अपने पास क्या है। इक्वेशन अपने पास आई थी ये वाली, 4 है, 3 नहीं, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0। ठीक है, इक्वेशन इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से 1 0 -9, 1 0 -9 -4 12। ठीक है ना, 1 एज इट इज -2 प्लस का 4, अपने पास माइनस का 5 प्लस का 10, अपने पास 6, 6 टू जा माइनस का 12, ये आ गया अपने पास यहाँ से 0। अब -2 रिपीटेड रूट है, तो इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 1 -2, तो माइनस का 4 प्लस का 8 3, 3 टू जा 6 माइनस का, ये आ गया अपने पास 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ x-3, x-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1,3। ठीक है, हेंस रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 आर -2 -2 1 3। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 अपने पास, इफ 1 is a 0 of fx is equal to 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 2a plus 3x cube minus a plus 2x plus 1, prove that it is a multiple 0 and hence find all the zeros of fx। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करना है। 1 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, फिर a को यहाँ डाल देंगे, देन हम शो कर देंगे कि अपने पास इसके पास मल्टीपल रूट है। ठीक है, चेक कर लेंगे वो, तो जैसे हमने भी काम किया, फिर उसका इसके जीरोस फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।